तो क्या आप भी अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं एंड वो बोलता है आरसीटी करनी पड़ेगी एंड समझ नहीं आता आरसीटी होती क्या है? मैं समझाता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर तनिष्क अग्रवाल एंड आप देख रहे हैं ब्रश किया क्या। आरसीटी यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अब उसमें होता क्या है, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि दांत का स्ट्रक्चर क्या होता है। मान लीजिए आपके दांत में 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहली लेयर होती है इनेमल की, दूसरी जो लेयर होती है वो है डेंटिन की लेयर, ये नस के बहुत पास वाली लेयर होती है। एंड तीसरी जो लेयर होती है जिसे हम नस बोलते हैं वो होता है पल्प। अब ये आगे जाके और भी फर्दर नसेस से जुड़ा होता है। अब होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं ये खाने को एसिड में डाइल्यूट करते हैं, एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जो आगे जाके ये एसिड इनामल को डैमेज कर देता है और उससे केरीज का फॉर्मेशन होता है। अगर आप यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा लेते हैं एंड अगर आपको पता लगता है कि भाई मेरे को केरीज हो रखी है या फिर हो रही है एंड अगर आप यहीं पे ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो एक तो आपको खर्चा भी कम आता है, दूसरा आपको पेन से गुजरना नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट होता है और इसी के साथ साथ आपको खर्चा भी कम आता है। अगर आप इस ट्रीटमेंट को नहीं लेते हैं और इस चीज़ को इग्नोर करते जाते हैं तो जो केरीज है वो आगे जाके और ग्रोथ करती है, वो धीरे धीरे डेंटिन और पल्प तक पहुंचती है। जब ये चीज़ पल्प तक पहुंच जाती है या फिर डेंटिन के बहुत पास होती है तो हमें आरसीटी करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट में होता क्या है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले जो केरीज हुआ पार्ट है, जहाँ पे केरीज लगी हुई है, उसे हम रिमूव करते हैं और उसके बाद जो नस है आपकी, जो पल्प है, उसे हम क्लीन करते हैं। अब होता क्या है, ये क्लीनिंग प्रोसीजर के अंदर आपका जो दांत है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है कि नेचुरल चीज़ को हम लोग क्लीन कर रहे हैं क्योंकि आपको वहाँ पर इन्फेक्शन हो रखा है, तो उसे क्लीन करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना पड़ता है, जिसके कारण हल्का सा दांत कमज़ोर हो सकता है, ठीक है। अब क्लीन करने के बाद हम लोग उसमें दवाइयाँ या फिर मेडिकामेंट्स भरते हैं एंड उसे सील कर देते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ये 3 से 4 बार रिपीट करना पड़ता है मेडिकेशन का। एंड उसके बाद जब आपको पेन एंड जो इन्फेक्शन है पूरी तरह से ख़त्म होता है तब हम उसको जाके सील करते हैं एंड उसमें मसाला भर दिया जाता है या फिर एक रेस्टोरेशन भी दिया जाता है। अब आपको दांत कमज़ोर हो चुका है अंदर से, उसके बाद हमें कैपिंग करनी पड़ती है। हाँ, बहुत से लोग इसको ओमिट कर देते हैं, इसको नहीं करवाते, बट ये चीज़ करवानी चाहिए क्योंकि आपका दांत अंदर से कमज़ोर हो चुका है, राइट। तो ये जो कैप होगी ये आपका 90% लोड, जो भी आप खाना खा रहे हैं या फिर आप कुछ हार्ड चबा रहे हैं, उसका लोड ले सकती है। ओनली 10% तक का लोड आपके दांत पे जाता है, जिसके कारण दांत है वो अंदर से थोड़ा सेफ रहता है। अगर आप ये चीज़ नहीं करवाते हैं, अगर आप कैप नहीं करवाते हैं तो आपका दांत तो सही रहेगा बट बीच में से फ्रैक्चर होने के चांसेस रहेंगे और इसके कारण वापस आपको पेन या फिर दांत निकलवाने तक की नौबत आ सकती है। इसलिए कैप भी लगवाइएगा अगर आप आरसीटी के थ्रू जा रहे हैं तो। अगर आप आरसीटी भी नहीं करवाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे करके जो आपको इन्फेक्शन है वो और आगे बढ़ता रहेगा। अंदर जो मेन नसें रहती हैं, जो यहाँ पे रहती है नस, वहाँ तक पहुँच जाएगा या फिर ऊपर वाली नस तक पहुँच जाएगा। आगे जाकर आपको स्वेलिंग देगा, पेन देगा, यहाँ तक आपकी हड्डी को भी गला सकता है। इसी के साथ साथ अदर बीमारियों का भी चांसेस बढ़ सकता है, जैसे कार्डियक डिजीज़ का भी चांसेस बढ़ सकता है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, दांत के कारण कार्डियक डिजीज़ भी हो सकती है अगर आप उसे इग्नोर करें, क्योंकि बैक्टीरिया आपके ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है और आगे जाके खून कहाँ जाता है, हार्ट में, और इसके कारण हार्ट में ब्लॉकेज और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए आप आपका दांत के ट्रीटमेंट को सीरियसली लीजिए, क्योंकि आपके जो मुंह होता है वो ओवरऑल बॉडी का एक मिरर होता है। वहाँ से हम लोग बहुत कुछ पता लगा सकते हैं कि आपको आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो कहाँ तक पहुँच, किस लेवल का हो चुका है, किस स्टेज का हो चुका है, या फिर आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं डिजीज़ होने की, ये हम मुंह के थ्रू पता लगा सकते हैं। इसलिए मुंह को पूरी बॉडी का मिरर बोला जाता है। इसलिए आप अपने दांत का ट्रीटमेंट सीरियसली लीजिए। मैं हूं डॉक्टर तनिष्क अग्रवाल, आप देख रहे थे ब्रश किया क्या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय द वे, आज आपने ब्रश किया क्या?